किसका? क्यों भाई? और इनका नहीं हुआ। अच्छा, और मेरे का कंप्लीट नहीं हुआ था। आज बोले को हम कर लिए हैं, स्क्रिप्ट बोले चलाने के लिए कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बोले टाइम नहीं दे पा रहे हैं। टाइम तो यार किसकी बात हो रही है? तुम्हारी अच्छा तुम्हारी भाई, टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हो यार? हैं? टाइम देना आसान है भाई। हैं? हाँ, उसमें देखो। तो भाई देखो, हम लोग इस तरह से ऑटोमेट कर रहे थे। हाँ देखो, इन्होंने ऑटोमेट कर भी दिया है और इस तरह से हमने स्क्रिप्ट बनाई है। जैसे एक पहली स्क्रिप्ट है, वेरीफाई लीड विद रिक्वायर्ड फील्ड्स। क्या कर रहे हैं? जेनरिक मेथड्स का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ब्राउज़र लॉन्च कर रहे हैं, यूआरएल हिट कर रहे हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात देखो, कहीं भी वो सेलेनियम वेलेनियम नहीं दिखाई दे रहा है। हर जगह मेरे फ्रेमवर्क के क्या दिखाई दे रहे हैं? जेनरिक मेथड्स, जो रिपोर्टिंग, ट्राई कैच, सारी फैसिलिटी के साथ हैं, सारे फीचर्स के साथ हैं। और ये देखो क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं और फिर क्या कर रहे हैं ये। अच्छा ये देखो, यहाँ पे करना था लेकिन इन्होंने ये भी देखा, क्योंकि देखो एक टेस्ट केस तो ये है, वेरीफाई लीड विद रिक्वायर्ड फील्ड्स। दूसरा टेस्ट केस कहाँ है? ये है वेरीफाई लीड स्क्रिप्ट। वो विद था, ये विदाउट है क्या? ये विद रिक्वायर्ड फील्ड्स है और ये क्या है? विदाउट रिक्वायर्ड फील्ड्स। दोनों टेस्ट केस में ब्राउजर लॉन्च करने से लेके क्लोज तक का काम करोगे तो बहुत से काम दोनों में क्या निकल जाएंगे? कॉमन। इसीलिए तो कहा था अगली लास्ट क्लास में कि एक काम करना, एक क्लास बना लो जिसका नाम रख दो क्या? रीयूजेबल मेथड। और मेथड मत रखो, रीयूजेबल मेथड्स रखो। अगर नाम रखोगे तो मेथड्स रखोगे ना, क्योंकि एक ही मेथड तो नहीं है ना इसके अंदर, कई मेथड्स बनाओगे। और जो जो काम तुमको लगता है बार बार तुमको जिसकी ज़रूरत है, जैसे देखो इनको समझ में आया कि लॉगिन हमें बहुत जगह करना है, तो हर जगह हम 6 लाइन नहीं लिखेंगे। हम क्या करेंगे? सीधे लॉगिन नाम के मेथड, लॉगिन नाम 6 लाइन का कोड लॉगिन नाम के मेथड में रख देंगे और जहां जरूरत पड़ेगी वहां मेथड क्या कर लेंगे? कॉल कर लेंगे। जब ब्राउजर लॉन्च करते हो तब भी तो 2 लाइन लिखते हो। जैसे एप्लीकेशन ओपन करते हो, ब्राउजर लॉन्च करके एप्लीकेशन ओपन करोगे वी टाइगर, तो क्या करोगे? 2 लाइन में एक ब्राउजर लॉन्च करोगे और इसके बाद यूआरएल क्या करोगे? ओपन करोगे। तुम बताओ, तुम्हारे सारे टेस्ट केस, जितने टेस्ट केस तुम ऑटोमेट करोगे, जितने टेस्ट केस तुम ऑटोमेट करोगे, सब के सब में यही काम करोगे ना। ब्राउजर लॉन्च करोगे और जो तुम्हारा यूआरएल है लोकल होस्ट, उसको क्या करोगे? ओपन करोगे, चाहे लीड्स का टेस्ट केस हो, चाहे अकाउंट का हो, किसी का भी हो। तो ये 2 लाइन हर टेस्ट केस में डालोगे कि नहीं? देखो इन्होंने समझदारी दिखाई, 2 लाइन भी उठा के कहाँ डाल दी? मेथड के अंदर। अब जहाँ जरूरत पड़ेगी मेथड कॉल करेंगे। पहले 1000 जगह कॉल करते, 1000 टेस्ट केस ऑटोमेट करते, तो 1000 जगह कॉल करते तो 2000 लाइन लिखते ना। अब 2 लाइन को मेथड में डाल दिया, अब 1000 जगह कॉल करेंगे तो एक एक लाइन लिखेंगे ना। तो 1000 2 लाइन, मान लो इसको नाम वाम देने में मेथड को और बॉडी बनाने में 2 लाइन और लग गई, 1004 लाइन तो खर्चा हुई, 996 लाइन तो क्या हो गई? बच गई ना। ये चीज़ दिमाग में रखनी है, रीयूजेबिलिटी। सब चीज़ एक ही वर्ड पे आ जाती है। जैसे प्रोग्रामिंग का एक सबसे बेसिक रूल है क्या? ड्राई, DRY, मतलब डोंट रिपीट योरसेल्फ। काम को दोहराओ मत। अब ऐसा नहीं 2 लाइन 10 जगह लिख रहे हैं। 2 लाइन को डाला मेथड में, 10 जगह क्या किया? कॉल किया। ये अप्रोच ड्राई है। जब वही 2 लाइन यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा, तब ये ड्राई अप्रोच नहीं है। ये प्रोग्रामिंग के आपके किसी भी कोड में ये होना चाहिए क्या? ड्राई, मतलब डोंट रिपीट योर सेल्फ। उसी का जुगाड़ तो कर रहे हैं इस क्लास, किस क्लास के अंदर? रील्स। देखो इन्होंने बना भी दिया है, इन्होंने इस तरह से क्या किया है? बना भी दिए हैं कई क्या? मेथड्स, जो इनको लग रहे थे बार बार क्या होंगे? यूज में। जिससे अब इनको फ़ायदा क्या मिलेगा? फ़ायदा आपको यहाँ दिख रहा है। स्क्रिप्ट हो गई है छोटी पहले से, देख रहे हो?
सीधे क्या किया इन्होंने, नहीं देखो अभी तो यहाँ भी ये भी नहीं कहा लॉन्च ब्राउजर ओपन यूआरएल कर रहे हैं ना, अब ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी लोगों ने इन्होंने एक क्लास बनाई है जिसका नाम क्या है, रीयूजेबल मेथड। बनाई है कि नहीं बनाई है, एक बनाई है रीयूजेबल मेथड। और रीयूजेबल मेथड का चाहे तो ये एक मेथड कॉल कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, ओपन वी टाइगर लॉगिन पेज। इसी मेथड में तो 2 लाइन डाली थी इन्होंने कि लॉन्च भी कर ले रहे थे और यूआरएल भी क्या कर दे रहे थे, हिट कर दे रहे थे ऐसे। और इसमें ये मेथड पैरामीटर में क्या मांग रहा है, जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट। क्यों मांग रहा है भाई, जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो बेचारा काम कैसे करेगा। जितने भी मेथड है सब जेनरिक मेथड वाली क्लास में है ना। लो देख लो भाई, इस तरह से ऑटोमेट हो रखा है। इसके बाद क्या किया इन्होंने, लॉगिन करना था तो 4 लाइन 6 लाइन नहीं लिखी, सीधे rm.login। लॉगिन मेथड के अंदर जाके देखोगे वो भी जेनरिक मेथड का ऑब्जेक्ट मांग रहा है और देखोगे तो यहाँ 6 लाइन क्या है लिखा हुआ। कोड देखो छोटा हुआ कि नहीं हुआ। ओपन लीड मॉड्यूल, उसके लिए भी अंदर उन्होंने कोड लिख रखा है। प्लस बटन पे क्लिक, मतलब जो भी है चीज़ों के लिए इन्होंने क्या किए, मेथड्स बनाए। जो काम बार बार करना है उसके लिए क्या बनाया, मेथड बनाया और उसको सीधे मेथड को क्या कर लिया, कॉल कर लिया। और लास्ट क्लास में समझाए थे ना सब लोग, ये चीज़ एकदम क्लियर बना लेना। हम चलाएंगे किसको, रनर को। रनर कॉल करेगा किसको, टेस्ट केस को। टेस्ट केस कॉल करेगा किसको, पेज वाइज ना पेज वाइज करें रीयूजेबल मेथड्स को। और रीयूजेबल मेथड अंदर कॉल करेगा किसको, जेनरिक मेथड को। और जेनरिक मेथड अंदर क्या करेगा, काम करेगा। इस तरह से कोड रहेगा तुम्हारा, तो तुम्हारे कोड में डुप्लीकेसी कम से कम रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें बताओ, ये तुमको भाई बताना है कि भाई ये है एक क्लास किसकी है, टेस्ट रनर। कौन सा ऑब्जेक्ट, हाँ कौन सी 2 लाइन, हाँ ऑब्जेक्ट तो बनाओगे ही। ऑब्जेक्ट तो तुम्हें क्या करना होगा, हर टेस्ट केस में एक बार उसका ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट बनाओगे तो उसके मेथड कॉल कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट ना 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 इसे लोकल ही रखो। क्लास के अंदर स्टार्ट हो, क्लास में ही क्या हो जाए, खत्म। अच्छा ये देखो जरा, अभी ऐसे क्या हो, अच्छा बताओ टेस्ट क्लास कितनी बनी है टेस्ट केस वाली, कहाँ है ये वी टाइगर टेस्ट स्क्रिप्ट करके एक ही क्लास तो बनाई है, लेकिन क्या एक ही क्लास बनेगी, 500 टेस्ट केस होंगे तो क्या 500 के 500 एक ही क्लास में कर दोगे, इसको अलग अलग में क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे ना। हो सकता है 500 टेस्ट केस हैं, एक क्लास के अंदर अगर 10 12 मेथड 15 मेथड बना रहे हो, टेस्ट केस रख रहे हो, तो कितने बन जाएंगे, 40 45 तो क्या बन जाएंगी, क्लासेस बन जाएंगी जिनके अंदर ऐसे 40। भाई देखो 500 टेस्ट केस है तो 500 क्या बनेंगे, मेथड। अब वो 500 मेथड एक ही क्लास में थोड़े रहेंगे, अलग अलग क्लास में क्या है, ये तो हम दिखाए भी थे आप लोगों को, कुछ इस तरह से याद करो। हम नाम ऐसे रखे थे, लिखे थे जैसे लिखे थे क्या, अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स। ऐसे ही प्रोडक्ट की बनाएंगे तो क्या बना, नाम रख देंगे क्लास का प्रोडक्ट। अब अकाउंट्स के 20 टेस्ट केस हैं तो इसी अकाउंट्स वाली क्लास के अंदर 20 मेथड क्या बना देंगे। प्रोडक्ट्स के 10 टेस्ट केस हैं तो प्रोडक्ट्स नाम के लिए भी एक क्लास बनाएंगे, नाम क्या रखेंगे, प्रोडक्ट्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स। उसके अंदर क्या बने रखेंगे, 10 12 15 मेथड उसके बना देंगे। इसी तरह से बनाते चले जाएंगे कि नहीं चला जाएंगे। तो अब देखो ध्यान से, लेकिन चलेगा कैसे, चलाएंगे कहाँ से, रनर से।
मान लो जैसे अकाउंट्स का बना, ये अकाउंट्स का है, ऐसे ही मान लो एक स्क्रिप्ट किसके लिए हो, ये तो शुरू में ही दिखाया था आई थिंक, याद करो, ये जैसे सॉरी इसका नाम क्या रख दें, तो इसके अंदर प्रोडक्ट्स के हैं, इसके अंदर किसके हैं, अकाउंट्स के हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकाउंट्स वाले टेस्ट केस चलाने होंगे तो अकाउंट्स का ऑब्जेक्ट बनाना होगा, प्रोडक्ट्स वाले चलाना होंगे तो किसका बनाएंगे, प्रोडक्ट्स का बनाएंगे। ऐसे ऐसे कितनी क्लास बनेगी, बहुत क्लास बन जाएगी इस एप्लीकेशन में। देखोगे ध्यान से तो इस एप्लीकेशन में नंबर ऑफ क्लासेस कितनी होंगी, बहुत बनेगी। हो सकता है तुम्हारी 30-40 क्या बन जाए, क्लास बन जाए। और जैसे तुमने लीड्स के अंदर एक क्लास बना दोगे, वेरीफाई वो क्या नाम रख दोगे, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट, एक बना दोगे ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट स्क्रिप्ट, इस तरह से करके एक बना दोगे क्या, कॉन्टैक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट, इस तरह से करके बनाओगे तो कितनी बनेंगी, बहुत ना। और सब के अंदर बहुत टेस्ट केस होंगे ना, क्रिएट कॉन्टैक्ट, एडिट कॉन्टैक्ट, डिलीट कॉन्टैक्ट, सर्च कॉन्टैक्ट, फिल्टर कॉन्टैक्ट, ऐसे करके 72 काम होंगे कि नहीं होंगे। ये देखो, ये आइडिया आपको एक लगना चाहिए कि इस एप्लीकेशन को अगर हम देखें तो इसमें लगभग 500 क्या बनेंगे, टेस्ट केस। अब 500 टेस्ट केस एक ही क्लास के अंदर 500 मेथड बना के ऑटोमेट नहीं करेंगे, हम बांट लेंगे ना, नहीं तो मैनेज कैसे करेंगे यार। हमने बांट लिया कि क्लास बना दिया, एक क्लास लीड्स के लिए क्लास बना लेंगे जिसका नाम रख देंगे क्या, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट, उसके अंदर वही टेस्ट केस रखेंगे जो किससे रिलेटेड है, लीड से रिलेटेड। ऐसे एक क्लास बना लेंगे अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट, उसके अंदर वही रखेंगे जो अकाउंट्स वाले हैं। ऐसे ही बना लेंगे प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी उसमें वही रखेंगे जो कौन से वाले हैं, प्रोडक्ट वाले। जब इस तरह से पूरा मैनेज करके रख लेंगे तो फिर बाद में हमें क्या होगी, आसानी होगी कि नहीं होगी, जरा सोचो, बाद में हमें क्या होगी, आसानी होगी कि नहीं होगी। उसको मैनेज करना, उसको सब कुछ करना क्या होगा, इजी होगा ना। कल वो हमको टेस्ट केस अकाउंट्स वाले देखने होंगे तो हमें 500 में सिर मारने की जरूरत नहीं, हमें पता है उसके लिए क्लास वहाँ है, उसी के अंदर जाके देखेंगे वो टेस्ट केस हमको क्या हो जाएंगे, ऑटोमेट हुए मिल जाएंगे। तो उनको लेकिन चलाओगे कैसे, चलाने का तो एक ही तरीका है ना भैया, कि इसे रनर में आना, ऑब्जेक्ट बना के उनका वही टेस्ट केस वाला मेथड क्या करना, कॉल करना। मान लो मेरी 40 क्लास टेस्ट केस वाली होंगी, टेस्ट स्क्रिप्ट वाली, तो 40 का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, और 40 पे क्या कॉल करेंगे, यहाँ मेथड। तभी तो हम ये टेस्ट रनर चलाएंगे, वो एक एक करके एक टेस्ट केस वाली क्लास का क्या बनाएगा, टेस्ट स्क्रिप्ट वाली क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट, और एक एक करके उसके मेथड क्या करेगा, कॉल करेगा, फिर दूसरे का बना के दूसरे का, तीसरे का। यहाँ तो एक ही भले दिख रहा है, यहाँ कितने बन जाएंगे, ढेर सारे बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। क्लियर है ये। तो जरा देखो ध्यान से हम क्या कह रहे हैं। एक होगा कौन, रनर, ये हो गया कौन, रनर। ध्यान से देखना, रनर कॉल करेगा ऐसे डॉट डॉट नहीं होता, वो है, मतलब जानते हो क्या, तुम ही देखो, ये क्या हुआ, अकाउंट्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स, ये हो गया प्रोडक्ट्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स, ये हो गया क्या कहते हैं, मान लो लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट्स। तुम बताओ, यही हो रहा है ना, रनर सबका ऑब्जेक्ट बनाता है और सबके मेथड क्या करता है, कॉल करता है। सही चित्र बना है कि नहीं। एक अकेला रनर होगा, वो मल्टीपल टेस्ट स्क्रिप्ट वाली क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड क्या करेगा, कॉल करेगा। ध्यान से देखना। और ये जो टेस्ट स्क्रिप्ट वाली क्लासेस होंगी,
ये कॉल करेंगे किसको? रीयूजेबल मेथड्स को। ये अंदर कॉल करेंगे किसको? रीयूजेबल मेथड्स। ये भी किसे कॉल करेगा? रीयूजेबल में ना ये सब किसे कॉल करेंगे? रीयूजेबल मेथड्स को नहीं कॉल करेंगे। भाई अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट मेथड कॉल करेगा कौन सा? लॉगिन, ओपन लॉगिन पेज है, लॉगिन, मूव टू या गो टू अकाउंट्स, इस टाइप के जो मेथड हैं ये सब क्या है? रीयूजेबल मेथड है ना। तो अकाउंट ये जो टेस्ट स्क्रिप्ट है ये लोग किसे कॉल करेंगे? लिख देते हैं किसको? नहीं, फिलहाल तो यही अभी इसी पे आते हैं, सिर्फ रीयूजेबल ही रखेंगे। रीयूजेबल मेथड्स और रीयूजेबल मेथड्स, ठीक। और ये रीयूजेबल जो मेथड्स हैं ये कॉल करेंगे किसको? जेनरिक मेथड्स। और ये यहां लिख देते हैं क्या? जेनरिक मेथड्स। अच्छा, ये चारों चीज मेरी बनाई है ना, रनर भी, टेस्ट स्क्रिप्ट वाली क्लास भी, रीयूजेबल मेथड्स वाली क्लास भी और जेनरिक मेथड्स भी। यही देखो, इसी को कहेंगे 4 लेयर है। 4 क्या हैं? लेयर है। रनर लेयर कॉल करेगी किसे? स्क्रिप्ट लेयर को। स्क्रिप्ट लेयर कॉल करेगी किसे? रीयूजेबल लेयर को। रीयूजेबल लेयर कॉल करेगी किसे? टेस्ट केस वाले लेयर को, सॉरी जेनरिक मेथड्स के लेयर को। और जेनरिक मेथड अंतिम में कॉल करेगा किसको? सेलेनियम। जो 5वीं लेयर है वो मेरी नहीं है, वो तो किसकी है? सेलेनियम। हमने कितनी लेयर बनाई? 4। तो तुम बोलोगे कि मेरे ऑटोमेशन में 4 लेयर हैं और बेवजह नहीं बनाया। सोचो, चाहते तो बिना लेयर बना के काम कर लेते ना। तो तुम देखे थे ना, एक काम करने में 18 लाइन लग रही थी, इसीलिए तो जेनरिक मेथड में डाले और जगह जगह उसे क्या किए? ले ही तो लेयर बनाने का फायदा था। फिर तुमने देखा लॉगिन जगह जगह कर रहे हैं, हर जगह 6-6 लाइन लिख रहे हैं, तो फिर हमने क्या बनाया? रीयूजेबल मेथड्स की लेयर। बेवजह लेयर्स बनाए नहीं। अब तुमको फुल रीयूजेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। और चीज़ें मैनेज तक करना तुम्हारे लिए क्या होगा? आसान। क्लियर है ये ऑटोमेशन है। अब लेकिन एक चीज़ ये भी, लास्ट क्लास में एक डिस्कशन और भी किया था एक प्रॉब्लम पे कि यार रीयूजेबल मेथड बहुत ढेर सारे बन जाएंगे। हम तो कल 300 बोल रहे थे ना। सच्चाई है ये कि अगर ये भाई रीयूजेबल किसको रीयूजेबल में, किस कोड को रीयूजेबल मेथड में रखना चाहिए? जो कोड एक से ज़्यादा बार यूज हो, 2 बार हो तो वो भी रीयूजेबल मेथड में होना चाहिए। उसे 2 बार हम क्या करें? कॉल करें। 10 बार हो तो भी वही करना है, 200 बार है तो वो भी करना है। बहुत काम 100 बार यूज होगा, बहुत काम 2 बार यूज होगा, बहुत काम 5 बार यूज होगा, लेकिन सबको मेथड में रखेंगे तो जगह जगह उन्हें क्या कर पाएंगे? कॉल कर पाएंगे। ऐसे जब बनाएंगे ना रीयूजेबल मेथड्स, तो मेथड्स की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। 500-600 मेथड बन जाएंगे। अभी यहाँ इन्होंने कितने बनाए हैं? रीयूजेबल मेथड्स ना, कहाँ गया? ये यहाँ साइड से दिख जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अभी कुछ नहीं बनाया है। अभी धीरे धीरे बनाने लगेंगे तो यहीं कितने मेथड बन जाएंगे? रीयूजेबल मेथड कम से कम 500। अब 500 मेथड इसी क्लास के अंदर रख दो, तब मैनेज करना क्या हो जाएगा? मुश्किल। पहली बात तो कॉल करना मुश्किल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बनाओगे रीयूजेबल मेथड्स का, डॉट लगाओगे तो 500 मेथड की लिस्ट मिलेगी, उसमें जाके ढूंढो। बड़ा टेढ़ा काम तो ये होगा। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ध्यान से सुनना। अब एक एप्लीकेशन ऑटोमेट कर रहे हो, ऑटोमेट कर दिए, स्क्रिप्ट चल रही है, लेकिन डेवलपर ने कुछ चेंज कर दिया तो तुम्हारी स्क्रिप्ट फेल होने लगेगी ना। मान लो डेवलपर ने एक्स पाथ उसका क्या किया? एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या कर दी? चेंज कर दी, तो तुम्हारी स्क्रिप्ट चलेगी? अब नहीं चलेगी ना, फेल हो जाएगी ना। तो तुम्हें पता चलेगा कि ये चीज़ फेल हो गया। तुम्हें पता है कि इसका मेथड रीयूजेबल, इस काम को करने का कोड कहाँ लिखा है? रीयूजेबल मेथड्स नाम की क्लास के अंदर। लेकिन तुम्हारा हाथ पैर खुल जाएगा यार, 500 मेथड में जाके वो मेथड ढूंढना है जो मतलब जो जिस चीज़ में जाके अभी हमें बदलाव करना है।
बोलो होगा कि नहीं होगा, ऐसा बताओ। मान लो कल को हर चीज़ के लिए हमने मेथड बना दिया, जैसे मान लो हमने सर्विस किसी काम को करने के लिए एक मेथड क्या कर लिया, बना दिया, ठीक है, और वहीं रीयूजेबल मेथड्स में रख दिया, और वहीं 500 मेथड और रखे। तो अगर हमें पता है कि यहाँ चेंज आया है तो हमको ढूंढना पड़ेगा ना कि वो मेथड 500 में कहाँ है। बहुत टेढ़ा काम नहीं होगा। देखो कॉल करने में भी समस्या होगी, कल को जब उसमें बदलाव या अपडेट करना होगा तब भी क्या होगी, समस्या। अब इन सब से बचने का एक रास्ता है भाई। देखो रीयूजेबल मेथड्स तो बनाने ही बनाने, अब लेकिन ये कहा गया कि रीयूजेबल मेथड्स जो बना रहे हो उसको ऐसे बनाओ, ऐसे रखो कि वो क्या हो जाए। अच्छा तुम अभी क्या किए थे, जब हम ये बताए थे कि कल को तुम्हारे यहाँ 500, 700, 1000 टेस्ट केस होंगे तो उसको कैसे मैनेज करोगे, बताओ भाई। हमने कहा तुम्हारे 1000 टेस्ट केस होंगे, एक ही क्लास के अंदर बनाओगे तो मैनेज हो पाएंगे। हमने कहा ना यार क्या करो, इनको इन्हें बांट दो मॉड्यूल वाइज, या किसी भी तरीके से इन्हें क्या कर दो, बांट दो, तब तुम्हारे लिए मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो वही जो तुम्हारे रीयूजेबल मेथड्स हैं, ये भी तो पूरे एप्लीकेशन के हैं, तभी तो एक जगह 500 रख हो रहे हैं। इनको भी क्या करो, बांट दो, तो फिर तुम्हारे लिए मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो एक रूल क्या सीखे हो प्रोग्रामिंग का, ड्राइव, एक क्या है ड्राइव, और एक और बहुत ज़रूरी रूल है डिवाइड एंड रूल। हाँ बांटो और राज करो, नहीं तो कैसे राज करोगे, 500 मेथड में परेशान हो जाओगे ना। कहीं भी ये रूल चलता है तो तुम्हारे टेस्ट केसेस के लिए ऐसा चल रहा था कि नहीं, कि एक ही जैसे अभी तुम बनाए थे एक क्लास जिसका नाम रखे थे क्या, वी टाइगर टेस्ट स्क्रिप्ट, और उसी के अंदर 4 मेथड बना दिए थे। अब उसी के अंदर तुम सारे बनाते चले जाते तो 500 मेथड बन जाते, तो उसको मैनेज कर पाते। इसीलिए तुमने सोचा, प्लान किया कि इसको हम मॉड्यूल वाइज क्या करें, बांट दें, मॉड्यूल वाइज क्या कर दें, बांट दें, तो फिर इसे मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यही तो है डिवाइड, कि हमने उसे क्या कर दिया, अलग अलग पार्ट्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सेम ऐसा ही अप्रोच तुमको लगाना होगा रीयूजेबल मेथड्स के लिए भी। किसके लिए, रीयूजेबल मेथड्स कि रीयूजेबल मेथड बनाने तो हैं, रखना है, लेकिन एक ही जगह नहीं रखना है, उसको भी कैसे रखना है, बांट के रखोगे। अच्छा तो तुमको फायदा नहीं रहेगा भाई। अच्छा बांटे कैसे, टेस्ट केस तो हमने कैसे बांट दिए, मॉड्यूल वाइज। हाँ मॉड्यूल, देखो एक तो हम मॉड्यूल वाइज भी चाहें तो रीयूजेबल मेथड्स को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक है, अच्छा ये मॉड्यूल है ना, कौन सा मॉड्यूल है, प्रोडक्ट्स। ये कौन सा है, पेज है, ये कौन सा पेज है, क्रिएट न्यू प्रोडक्ट। ये कौन सा पेज है, ये प्रोडक्ट्स का लैंडिंग पेज है ना। जब प्रोडक्ट्स पे जाते हो तो सबसे पहले यही लैंड करते हो कि नहीं करते हो, तो ये प्रोडक्ट्स का समझ लो लैंडिंग पेज है। ये कौन सा पेज है, भाई नया क्रिएट करने का है। ऐसे ही अभी इसको सेव कर दोगे, तो ये प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है ना, तो ये कौन सा पेज है। हम बोलेंगे, अगर अभी हम ध्यान से बोलें तो हम बोलेंगे ये एप्लीकेशन है, इसमें ढेर सारे क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं। एक मॉड्यूल उसमें कौन सा है, प्रोडक्ट्स है, और उस प्रोडक्ट्स मॉड्यूल के अंदर कई क्या हैं, पेज हैं। जैसे एक प्रोडक्ट्स का लैंडिंग पेज था, एक प्रोडक्ट क्रिएट करने का पेज था, और एक प्रोडक्ट सेव होने के बाद मतलब डिटेल पेज है ना। तो एक एप्लीकेशन को अगर बांटें तो कैसे बांट सकते हैं, चाहे तो इस पूरे सॉफ्टवेयर को कई मॉड्यूल्स में बांट दें, और फाइन बांटना हो तो क्या करें, मॉड्यूल के अंदर जो पेजेस हैं, पेज में क्या करें, बांट दें। और वो रीयूजेबल मेथड्स बांट के, जैसे देखो कोई अगर ऐसा रीयूजेबल मेथड है जो प्रोडक्ट्स के इस पेज के लिए बना है, तो एक क्लास बना दे प्रोडक्ट्स के लिए,
प्रोडक्ट्स के डिटेल पेज के लिए, और उसी के अंदर ये मेथड हम क्या करें, ये सारे मेथड मतलब जो इससे रिलेटेड रीयूजेबल मेथड है इसी के अंदर रख दें, तो मैनेज करना हमारे लिए आसान नहीं हो जाएगा। एक काम करते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है, यही है ये। एक काम करते हैं, लो एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं वीट टाइगर _ DP करके। लो जी बन गया। फालतू चीज़ें देते हैं यहाँ से, क्या रिमूव, जैसे भाई क्या क्या हम कौन सा ओपन किए थे, नहीं DP, अच्छा ये, अच्छा DP नीचे है यार, यहाँ पे हुए हैं, है ना, यही रनर है हमारा, तो इसको डिलीट कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। और इसमें क्या है भाई, इससे भी क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। पैकेज का नाम थोड़ा सही से रखते हैं, कैसे रखते हैं हम लोग, जैसे com.कंपनी का नाम .प्रोजेक्ट का नाम क्या मान लो, वीट टाइगर। कंटिन्यू, लो भाई यही हो गया ना। तो यही सब है ना कि नहीं, रनर है और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है, जेनरिक मेथड, और इसका नाम हम चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं वेब यूटिल। ठीक, और ये अकाउंट्स की स्क्रिप्ट है, तो लीड्स की है क्या, ये इसका नाम रख देते हैं क्या, अकाउंट्स की बजाय क्या लिख देते हैं, प्रोडक्ट्स में भी यहाँ पे तो कौन से ऑटोमेट करोगे, लीड वाले नहीं, कौन से करोगे भाई, यहाँ कोड लिखना अलग अपना, ठीक है। और ये है क्या, रनर, और ये है क्या, रीयूजेबल मेथड्स। अब ये रीयूजेबल मेथड जो बना रहे हो, अब हम देखो तुमसे कहना क्या चाह रहे हैं, एक छोटी सी बात, कि एक एप्लीकेशन जो तुमको यहाँ दिख रहा है, अगर बड़े लेवल पे देखें तो एक सबसे पहले ये क्या है, एक एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन कई मॉड्यूल से मिलके बना है कि नहीं, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन के अंदर क्या है, मॉड्यूल्स हैं, और मॉड्यूल्स के अंदर क्या है, पेजेस हैं। जैसे ये देखो पेज है ना, एक एप्लीकेशन में क्या होते हैं, तभी तो देखो वेब पेज बोलते हैं, लॉगिन पेज, होम पेज, फ्रेंड्स पेज, है ना, हर तरह के क्या होते हैं, पेज होता है ना। तो एक एप्लीकेशन की कहते हैं नॉर्मली की सबसे छोटी इकाई क्या है, पेज। एक वेबसाइट, एक वेब एप्लीकेशन की क्या होता है, एक एप्लीकेशन मेन एप्लीकेशन होता है, उसको कई पार्ट से बांटते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूल। कई बार उन मॉड्यूल के अंदर भी कई मॉड्यूल होते हैं, तो उनको बोलते हैं सब मॉड्यूल। जैसे अगर हम तुमको ये इस तरह से बोलना, अगर लोग बोले तो तुम समझ भी जाओ। जैसे मान लो हम क्या बोले, मान लो यहाँ फ्लिपकार्ट ओपन कर दें, अब देखो कहेंगे ये क्या है, फ्लिपकार्ट एक एप्लीकेशन है। अब ग्रॉसरी, मोबाइल, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब क्या है, मॉड्यूल्स हैं, ये सब क्या है, मॉड्यूल्स हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सब जो दिख रहे हैं, ये सब क्या है, सब मॉड्यूल।
और सब मॉड्यूल के अंदर भी सब क्या है, सब मॉड्यूल है। और फिर अंदर जाओ मॉनिटर्स पे क्लिक कर दो तो सारे मॉनिटर्स यहाँ पे ऐसे दिखाई। तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, पेज है। जैसे ये क्या है, ये जो खुला है ये क्या है, पेज है। इस पेज में कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं, 1 से लेके 24 तक, और टोटल कितने प्रोडक्ट आ रहे हैं, 812। देख ये पेज है। अब इसके बाद ये 2 क्लिक कर दे तो कौन सा पेज खुल जाएगा, दूसरा पेज। ये क्या है, अलग पेज है। तो ऐसे क्या है, ढेर सारे पेजेस हैं। तो है ना, एक एप्लीकेशन देखो, मॉड्यूल या सब मॉड्यूल जो भी होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, पेजेस से। और मॉड्यूल या सब मॉड्यूल मिलके क्या बनाते हैं, एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन में क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, मॉड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, सब मॉड्यूल्स होते हैं, और सब मॉड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, पेजेस। जैसे हम लोग नहीं बांटते कंपनीज में कि भाई क्या होगा, पहले जैसे क्या होगा, सीईओ होगा, सीईओ के अंदर में मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर के अंडर में क्या होंगे। तो इस तरह से नहीं, सबसे छोटी इकाई क्या है, जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है। क्लियर है ना। तो वैसे ही सेम यहाँ है, एक एप्लीकेशन को हम लोग ऐसे बांट के बोलते हैं मॉड्यूल। जैसे आपस में बात करें, तुमसे इंटरव्यू में पूछेंगे कितने मॉड्यूल पे काम किए हो, तुम बताओगे तुम सीआरएम एप्लीकेशन पे, तो अपना एक्सपीरियंस दिखाओगे तो बताओगे सीआरएम पे काम कर रहे। पूछेगा कितने मॉड्यूल है एप्लीकेशन, तो तुम्हारे लिए ये सब क्या है, मॉड्यूल है। जैसे 8-10 यहाँ दिखाई दे रहे, 15 यहाँ, तो कहोगे 15-20 क्या है, मॉड्यूल। बोलोगे 20 क्या है, मॉड्यूल। ठीक है। और मॉड्यूल के अंदर सब मॉड्यूल हैं। हो सकता है तुम्हारे एप्लीकेशन में सब मॉड्यूल, हो सकता है तुम्हारे एप्लीकेशन में सब मॉड्यूल ना हो, या तुम नहीं बोल रहे हो मॉड्यूल है, और मॉड्यूल के अंदर ढेर सारे क्या हैं, ना हाँ सब मॉड्यूल है। लेकिन यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ नहीं है, प्रोडक्ट्स के अंदर सीधे क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो कहेंगे हमारे ढेर सारे मॉड्यूल हैं, और मॉड्यूल के अंदर कई क्या हैं, पेजेस हैं। जैसे एक है ये प्रोडक्ट्स का पेज, एक है प्लस करो तो क्या करने का, नया क्रिएट करने का। एक सेव कर दोगे तो वो डिटेल पेज। फिर यहाँ भी तो पेज है, जैसे ये देखो, ये है एक्सपोर्ट का पेज, ये है इंपोर्ट का। हाँ, इस तरह से करके क्या है, ढेर सारे क्या है, पेजेस है ना। लेकिन सब किसके अंदर है, प्रोडक्ट्स मॉड्यूल के अंदर ना। तो बस सबसे छोटी इकाई क्या है, पेज। तो बस एक कंसेप्ट ये सोचा गया, क्यों ना ये जो रियूजेबल मेथड्स रखे जा रहे हैं, जो एक ही जगह रख रहे हैं, उनको क्यों न पेज वाइज बांट के क्या कर दिया जाए, रख दिया जाए। जैसे एक एप्लीकेशन है, टोटल 500 रियूजेबल मेथड है। उस एप्लीकेशन में मान लो टोटल 40 क्या है, पेज है। टोटल 40 क्या है, या 50 क्या है, पेज है। अब एक या तो एक में ही 500 रख लो, या तो 50 पेज के लिए 50 अलग अलग क्या बना लो, क्लास बना लो, और हर क्लास के अंदर मेथड्स किसी में 10 किसी में 8 बांट के क्या करो, रख दो। तब तुम्हारे लिए मैनेज करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा ना। इसमें हमने क्या किया, जो रीयूजेबल मेथड्स थे उनको पेज वाइज क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तुम्हारे लिए यही मैनेज करना क्या हो जाएगा। मान लो तुमको इस पेज का कोई रीयूजेबल मेथड कॉल करना। एक तो रास्ता ये है, एक ही क्लास बनाए होते, ऑब्जेक्ट बनाए होते, उसी में 500 मेथड थे, डॉट लगाते, 500 में ढूंढते, तब कॉल करते। एक ये किए होते कि चीज़ों को पेज वाइज क्या किए होते, अलग अलग क्लास बना के रख दिए होते। तुमको पता चलता प्रोडक्ट्स का ये कौन सा पेज है, लैंडिंग पेज है, इसी में चेंज करना है, तो तुमको पता होता अच्छा ये पेज है, इसके लिए तो हमने क्या बनाई है, क्लास। उसी क्लास के अंदर इसका मेथड हमने क्या रखा है, तो सीधे नहीं पहुंच जाते डायरेक्ट। पूरे में ढूंढने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अब यही एक चीज याद रखना है आपको। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे पैकेज का नाम क्या रखा है, com.eva.vtiger। एक काम करते हैं, यहीं हम अब से एक नया पैकेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, नया पैकेज। नाम रखते हैं इसका डॉट, क्या रखा नाम हमने,
डॉट पेजेस, और इसका नाम बदल देते हैं क्या, com डॉट eva डॉट वी टाइगर डॉट टेस्ट, या लिख देते हैं डॉट टेस्ट स्क्रिप्ट्स, या कहो तो लिख देते हैं क्या, टेस्ट केसेस। देख लो, अब देखो टेस्ट केसेस के अंदर हम रखते हैं इनको, लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट को, और किसको रखते हैं, और ना और रखते हैं प्रोडक्ट्स को। ऐसे ही एक और ध्यान से देखना, न्यू करते हैं, एक पैकेज और बनाते हैं, उस पैकेज का नाम रखते हैं पेजेस डॉट com डॉट eva डॉट वी टाइगर डॉट यूटिल्स। एक और बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं क्या, ध्यान से देखना, देखो हम क्या कर रहे हैं, कितने पैकेज बन गए भाई, 4 ना। देखो हम करने क्या जा रहे हैं, इस वेब यूटिल को डाल देते हैं इस यूटिल्स नाम के पैकेज के अंदर। लो, रनर को डाल देते हैं कहाँ, रनर नाम के पैकेज के अंदर। रीयूजेबल मेथड जो बनाना है उसको डाल देते हैं इसी पेजेस क्लास, पेजेस पैकेज के अंदर, और जो टेस्ट केसेस पैकेज है उसके अंदर रहेंगी मेरे क्या, टेस्ट स्क्रिप्ट। देखो यही 4 लेयर थी ना भाई, चारों लेयर को अलग अलग कर दिए। देखो एक में क्या है, यूटिल्स एक पैकेज बनाया है जिसके अंदर रखेंगे सारे क्या है, देखो एक बनाया है रनर पैकेज जिसके अंदर रखेंगे क्या, रनर नाम की क्लास। एक बनाया है यूटिल्स नाम का पैकेज जिसके अंदर रखेंगे क्या, वेब यूटिल वाली क्लास। एक पैकेज बनाया है क्या, टेस्ट केसेस, जिसके अंदर रखेंगे सारी टेस्ट केस वाली क्लास, जैसे लीड्स टेस्ट स्क्रिप्ट, प्रोडक्ट टेस्ट स्क्रिप्ट, अकाउंट टेस्ट स्क्रिप्ट, ऐसे करके। और एक बनाएंगे पैकेज, क्या बनाया है हमने, पेजेस, इसके अंदर रखेंगे सारे रीयूजेबल मेथड्स। कैसे चलेगा, रनर कॉल करेगा टेस्ट केसेस को, टेस्ट केसेस कॉल करेंगे किसको, पेजेस को, और पेजेस कॉल करेंगे किसको, रीयूजेबल मेथड्स को। सॉरी, रीयूजेबल मेथड्स कर रहे हैं, और रीयूजेबल मेथड्स कॉल करेंगे किसको, यूटिल, और यूटिल कॉल करेगा किसको। और ये सब है एकदम, सब आपके सामने है, आप चाहो तो इसको ईजिली देखो। ये प्रोजेक्ट हमने तब भी अब ठीक कर दिया, नाम वाम भी क्या कर दिए हैं हमने, चेंज कर दिए हैं। बस इसमें आपको प्रोडक्ट वाले भी 1-2 टेस्ट केस क्या करने हैं, ऑटोमेट करने हैं। और बस ये जो रीयूजेबल मेथड है ऐसे नहीं रखना एक क्लास में, ध्यान से देखना कैसे रखना है। जिस अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, अगर इस वी टाइगर को देखो तो सबसे पहले कौन सा पेज है, यूज़र नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन पे क्लिक करना, ये सब किस पेज का है, ना ये लॉगिन पेज है। जो लॉगिन नाम का रीयूजेबल मेथड है वो किस पेज की प्रॉपर्टी है, वो किस पेज पे काम करेगा, लॉगिन पे ना। तो ये कंसेप्ट यही कहता है कि आपके एप्लीकेशन में जितने पेज हैं उतनी बना लो आप क्या, क्लास। जैसे हम एक क्लास बना लें जिसका नाम रख लें लॉगिन पेज, जरा फिनिश करो, और इस पेज के अंदर वो सारे मेथड रखें जो लॉगिन के हैं, जैसे जो लॉगिन पेज से रिलेटेड है। जैसे ही मान लो ये क्या करना, ब्राउज़र नहीं, यूआरएल, ब्राउज़र लॉन्च करके यूआरएल क्या करना, ओपन करना। इसको हटाओ यहाँ से, और इसको, ठीक है, ये आपने अच्छा किया कि इसमें कमेंट ऐड किया है, लोग करते हैं कमेंट हम लोग ऐसे ऐड, ठीक। और ये लॉगिन है ना, लॉगिन भी, लॉगिन जो ये कोड मेथड बनाया है, रीयूजेबल मेथड कोड लिखा है, ये किस पेज का है, लॉगिन पेज का ना। तो ऐसे और क्या क्या लॉगिन पेज पे कर सकते हो भाई, देखते हैं। लॉगिन कर सकते हो बस, है ना। चलो, अच्छा, लॉगिन भी 2 तरह के हो सकते हैं, वैलिड लॉगिन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इनवैलिड लॉगिन भी हो सकता है। चलो अभी एक मेथड बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, लॉगिन रखें, या कहो तो रख देते हैं क्या, वैलिड
और बताते हैं। मान लो चलो अच्छा एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिए, कौन सा पेज खुला भाई? कौन सा पेज खुला? होम पेज। हमको अगर प्रोडक्ट्स पे जाना है, किस पे जाना है? प्रोडक्ट्स पे। तो हमें प्रोडक्ट्स पे क्या करना होगा? क्लिक करना होगा। लेकिन इस समय हम कहाँ खड़े हैं? होम पेज। होम पेज पे एक प्रोडक्ट्स नाम का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो तुम प्रोडक्ट्स पेज पे पहुँच जाओगे। अगर हम कहें लीड्स की बात करें, लीड्स मतलब लीड्स पे क्लिक करना किस पेज की प्रॉपर्टी है? होम पेज की ना। तो मेरा कहने का मतलब है, ये कंसेप्ट यही कहता है कि एक क्लास और बनाओ और उसका नाम रख देते हैं, देखो क्या, होम पेज। इसके अंदर जो जो काम अब होम पेज से तुम कर सकते हो, उस काम को करने का मेथड इसी क्लास के अंदर बना के रख लो। जैसे देखो भाई, होम पेज से क्या कर सकते हो? लीड्स पे क्लिक करके कहाँ पहुँच सकते हो? लीड्स पेज पे। कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके कहाँ पहुँच सकते हो? कॉन्टैक्ट्स पेज पे। अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करके कहाँ पहुँच सकते हो? अपॉर्चुनिटीज़। तो याद रखो, तो यहाँ इस तरह से मेथड बनाओ, पब्लिक वाइड गो टू लीड्स पेज, हाँ। और यहाँ अंदर कोड लिखो, पैरामीटर में भाई तुमको चाहिए ना वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट चाहिए? वेब यूटिल का। नहीं, बिना उसके तो कुछ नहीं होगा ना यार, कि होगा कुछ। अब इसके बाद लीड्स पेज पे तुम क्या करोगे बताओ? होम पेज पे अगर लीड्स पेज को ओपन करो, होम पेज पे खड़े हो, लीड्स पेज को ओपन करना हो, उस पे जाना हो, तो क्या करोगे? लीड्स पे क्या करोगे? क्लिक करोगे ना। तो बस यहाँ कोड लिखोगे ऐसे, वेब यूटिल डॉट, तुम्हें पता है पहले क्या करते हो तुम? गेट एली वेब यूटिल नहीं, ये किसमें लिखना है? स्मॉल गेट वेब एलिमेंट भेजना है क्या? बाई का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ लिख दो बाई डॉट बाई डॉट एक्सपाथ, और यहाँ उसका एक्सपाथ लिख दो भाई। एक्सपाथ इसका टैग ए है और टेक्स्ट लीड्स है, इनर टेक्स्ट। तो ऐसे एक्सपाथ लिख सकते हैं ना। और इसमें 2 पैरामीटर चाहिए होते हैं भाई। एलिमेंट नेम, किसकी बात कर रहे हो? लीड्स की ना। तो लिख देते हैं लीड्स लिंक कह दो या मॉड्यूल बोल दो, ठीक। ये तुम्हें क्या देगा? वेब एलिमेंट WE लीड्स लिंक। और ना भाई, वेब यूटिल का मेथड और है। वेब यूटिल वेब नाम यार बदल दो, मैं कंफ्यूज हो गया। क्या रख दें? डॉट क्या? क्लिक, और वही वेब लीड्स लिंक का वेब एलिमेंट भेज दो, और यहाँ लिख दो क्या? लीड्स मॉड्यूल। ये देखो भाई। अच्छा, इसी होम पेज पे अगर ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? हैं? हेलो, यस, yes, but can you call me after some time, maybe 15 minutes? ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इस पे क्लिक करोगे कहाँ से खड़े होके? होम पेज पे ना। होम पेज का एक फीचर है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन नाम के टैब पे मॉड्यूल पे क्लिक कर दिया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन नाम का मॉड्यूल क्या हो जाता है? खुल जाता है। तो एक मेथड और भी बना दो जिसका नाम रख दो गो टू लीड्स की जगह क्या?
ऑर्गेनाइजेशन पेज, ध्यान से देखो, और यहाँ एक्सपाथ कर देना क्या है, ऐसे ऐसे करके कितने मेथड बनेंगे। होम पेज से तो बहुत जगह जा सकते हो ना, तो सब मेथड बनाओ तो हो अच्छा 7-8 मेथड तो यही लोग बन जाएंगे। अगर तुमसे कोई कहे कहाँ पहुँचना है, कैंपेन्स में, कैंपेन्स में, तो कोई अलग से पेज नहीं भाई, देखो होम पेज पे ही तो हो, अलग पेज थोड़ी ना। तो एक मेथड और बनाओगे जिसका नाम रख दोगे गो टू कैंपेन्स। और यहाँ पे क्या लिख दोगे, बस बढ़िया है। नहीं भाई बताओ, कैंपेन्स पे तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो ना, पहले मोर पे क्या करना होगा, माउस ओवर, फिर कैंपेन्स पे क्या करा पाओगे, क्लिक ना। तो ये कोड कौन लिखेगा, तो ये कोड भी लिखोगे ना। जैसे इसका, जैसे हम दिखा रहे हैं तुमको, जैसे ये तो ये क्या है, कैंपेन्स की बजाय क्या, मोर, मोर इसको बोल देते हैं क्या, लिंक, और इसका भी नाम रख देते हैं क्या, मोर। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एक मेथड और है जेनरिक मेथड के लिस्ट में। अब सब कुछ आसान है, WU डॉट माउस ओवर एक्शंस, ऐसे नहीं, एक्शंस माउस ओवर नाम रखो, और यहाँ पे लिख दो ठीक, इस तरह से। और अच्छा मान लो लीड्स पे तुम क्लिक कर दिए, कहाँ पहुँचोगे, लीड्स पेज पे। मान लो लीड्स पेज है, ये कौन सा पेज है, लैंडिंग पेज बोलो या लीड्स पेज बोलो, लीड्स पेज पे पहुँच गए ना। अच्छा ये प्लस बटन पे क्लिक करना किस पेज की प्रॉपर्टी है, कि होम पेज की, लीड्स ना लीड्स पेज की, क्योंकि इस समय तुम कहाँ खड़े हो। अच्छा ये अगर होम वो लीड्स क्रिएट करने वाला प्लस बटन यहाँ होम पेज पे रहने पे दिखाई देता, तो तुम कहते वो जो प्लस बटन है लीड्स वाली, वो किसकी प्रॉपर्टी है, होम पेज की। लेकिन वो तो खुलती है तब जब तुम लीड्स पेज पे पहुँचते हो, तब तो तुम बोलोगे ये प्लस बटन किसका है, लीड्स का ना। तो ये प्लस बटन पे क्लिक करने का भी कोड ऐसे नहीं लिखोगे, एक क्लास और बनाओ। देखो ध्यान से, लग रहा होगा कि सर ऐसे तो बहुत क्लास बन जाएगी। हाँ, एक क्लास और बनाओगे जिसका नाम क्या रखोगे, उसका नाम रख दो, मान लो क्या, लीड्स पेज ना, प्लस बटन नहीं, लीड्स पेज। अब लीड्स पेज पे क्या करोगे तुम, बहुत कुछ कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हो, और प्लस बटन पे क्लिक कर सकते हो, इंपोर्ट पे कर सकते हो, एक्सपोर्ट पे कर सकते हो, लीड्स सेटिंग्स पे कर सकते हो, चैट पे कर सकते हो, कैलकुलेटर पे कर सकते हो, बहुत काम कर सकते हो कि नहीं। ये सब काम कहाँ कर सकते हो, लीड्स पेज पे कर सकते हो ना। तो ये काम करने का कोड तुम कहीं लिखोगे नहीं, कहाँ लिखोगे, लीड्स पेज के अंदर। अब वहाँ तुम एक बनाओगे मेथड लीड्स पेज में, जिसका नाम रखोगे पब्लिक वाइड, और इसका नाम रख देते हैं क्या, क्लिक क्रिएट लीड प्लस बटन, इतना बड़ा नाम रख दिया। और इसके अंदर कोड क्या लिखेंगे, वही 2 लाइन का, क्या, प्लस बटन को पहले क्या करेंगे, ढूंढेंगे, इसके लिए एक्सपाथ देंगे। एक्सपाथ क्या होगा, @ मान लो क्या है, टाइटल है,
और यहाँ लिख दें क्या, इसका टैग क्या है IMG, और टाइटल है क्रिएट लीड डॉट डॉट डॉट, और लिख देते हैं क्रिएट लीड बटन, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इसका नाम क्या रखते हैं, अच्छा नाम रखो, क्रिएट लीड बटन को शॉर्ट में क्या लग दे रहे हैं, BT, लो, और ये हो गया ऐसे। अब जरा ध्यान से देखो भाई कोड का, अब 2-3 चीज़ें ऐसे बना दी हैं ना, अब देखो जरा हम कैसे ऑब्जेक्ट बनाने, कैसे ऑटोमेट कर रहे हैं स्क्रिप्ट। अब देखो सबसे पहले तो अब इधर उधर के चक्कर में नहीं वो करना है, जो हमने बनाया है इसी को क्या करना है, फॉलो करना है, और ज़रा स्क्रिप्ट ऑटोमेट करिए। तो चलिए ज़रा चलते हैं कोई टेस्ट केस ऑटोमेट करने में। मान लो ये लीड्स का टेस्ट केस ऑटोमेट करना होगा, अब कैसे करेंगे। अब मेरा अप्रोच गया है पहले से क्या बदल, देखो फिर से इसको कर लेना, ठीक है। ये देखो कैसे ऑटोमेट करोगे, अब देखो एक टेस्ट केस ऑटोमेट करके दिखा रहे हैं। अब अप्रोच देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, वेब यूटिल क्लास का क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब तुमको पता है हर का, इसके बाद क्या करना है, तुमको ब्राउज़र लॉन्च करना है और URL ओपन करना है ना। ये कोड तुमने कहाँ रखा है, लॉगिन पेज वाली क्लास के अंदर। तो जानते हो तुम क्या करोगे, सीधे बस न्यू लॉगिन पेज, लॉगिन पेज क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट, उसको LP नाम के वेरिएबल में क्या कर लो, किसी वेरिएबल में स्टोर कर लो, और मेथड कॉल कर लो LP डॉट ओपन vTiger लॉगिन पेज। आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, वो किस में रखे हो, GM में ना, वही तुमने यहाँ भेज दिया। GM नाम रख लो, चाहो तो नाम WU रख लो, नाम रखने से क्या होता है ना, कुछ भी रख सकते हो। अब बताओ आगे बढ़ो, फिर लॉगिन करने का कोड भी कहाँ लिखा है, उसी लॉगिन पेज के अंदर। तो मेथड कॉल कर लिया कौन सा, वैलिड लॉगिन। इसके बाद क्या करना है, लॉगिन के बाद हमें, लॉगिन के बाद कहाँ पहुँच जाएंगे, होम पेज पे। अब हमें कहाँ जाना है, लीड्स पे। तो भैया हमने उसके लिए भी मेथड बना रखा है, कहाँ, होम पेज नाम की क्लास के अंदर। बनाया नहीं है, बनाया है ना, तो बस कितना सही है। अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसका, न्यू होम पेज। होम पेज क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट, एक वेरिएबल में रखा, नाम रख दिया क्या, मान लो HP, और फिर HP डॉट मेथड्स कई हैं आगे, हमको तो लीड से काम है, तो हमने मेथड कॉल किया गो टू लीड्स पेज। ये करेंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, लीड्स पेज पे। अब लीड्स पेज पे हमें क्या करना है, प्लस बटन पे क्लिक करना है। हमें कोई कोड नहीं, हमें जेनेरिक वेंडिंग मेथड कुछ नहीं कॉल करना। हम फिर क्या करेंगे, लीड्स पेज के लिए भी हमने क्या बना रखी है, क्लास, ऐसे। और लीड्स पेज का क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। और फिर अच्छा LP नाम तो पहले, चलो लीड्स ही रख देते हैं, लीड्स पेज डॉट, और मेथड क्या, क्लिक क्रिएट लीड प्लस बटन। और चला के देख लो, एकदम बढ़िया से चलेगा। और रनर कहाँ है तुम्हारा, ये है। अब ये भैया हम, ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें छेड़छाड़ करो तभी सही है, ज़रूरी नहीं है कि आप वो कहाँ पे है, अच्छा इंपोर्ट करो, ठीक है आप। लेकिन अब इसी को फॉलो करिए, इसमें नाम भी प्रॉपर रखे गए हैं, इसी तरह से रखना है। ऐसे ही ये देखो रनर है, रनर, अब यहाँ तो सबका ऑब्जेक्ट बना के कॉल करोगे। अब देखो क्या होगा, रनर चलेगा, कॉल करेगा किसको, टेस्ट केस को, टेस्ट केस कॉल करेगा किसे,
पेज वाइज जो क्या बनाए हैं हम, हाँ पेज वाइज क्लास के अंदर जो मेथड बनाए हैं उनको कॉल करेगा। पेज वाइज क्लास के मेथड्स जो हैं वो कॉल करेंगे किसको, जेनरिक मेथड्स को। जेनरिक मेथड कॉल करेगा किसको, टेस्ट केस। वही रियूजेबल मेथड्स, पहले रियूजेबल मेथड इकट्ठा रख रहे थे, अब वही हम सोचे बांट के पेज वाइज रख दें। जो पेज वाइज मेथड है वो कैसे मेथड है, रियूजेबल मेथड है। दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे, वहां भी एज इट इज ये क्या काम आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। हर पेज में, हर टेस्ट केस में ब्राउजर लॉन्च करना, ये करना, वो करना, बहुत चीज़ तो कॉमन रहेगी ना। अब इसको चला के देखो चल रहा है कि नहीं। अनसॉल्व्ड कंपाइलेशन प्रॉब्लम। अच्छा, पहले इसे सबको क्लोज करो, अब चलाते हैं। यही प्रोजेक्ट आपस में शेयर कर लो, ठीक है। अभी एकदम परफेक्ट है, चल रहा है ऐसे ही। लेकिन आप प्रोजेक्ट शेयर करो और ज़रा दिमाग लगाओ खुद से। ज़रा आज ये सब लोग अभी से ट्राई करो, और तो हम आनंद से बोल दें कि हेल्प आउट कर दे थोड़ा। तो चीज़ें जैसे एक दो टेस्ट केस ऑटोमेट करो, जैसे एक आध लीड्स के और करो, लीड्स का पूरा ऑटोमेट करो ना। अभी तो तुम कहाँ लीड्स का एक आध टेस्ट केस किसका ऑटोमेट करो, प्रोडक्ट्स का। लेकिन दिमाग में एक बात रखनी है, जो काम जिस पेज पे करना है, हर पेज के लिए क्या होगी, क्लास होगी। और उस पेज पे जो काम करना होगा उसके लिए उस क्लास के अंदर क्या होगा, मेथड होगा। नहीं ऐसे किया है ना। और फिर बस तुमको कॉल कर करके सिंपली स्क्रिप्ट ऑटोमेट करनी है। और जरा तुम देखो इसमें क्यों एरर है भाई। अच्छा, और ये रियूजेबल मेथड फेदर की ज़रूरत नहीं है। इसमें का कोड चाहो तो यूज़ कर लेना, क्यों है ना। जैसे देखो इन्होंने कई मेथड बना दिए हैं कि नहीं, लेकिन रहने दो, हटा देते हैं। चलो इसको भी हटाओ। अब फ्रेश दिमाग से 3 के लिए बना है कि नहीं। अच्छा, अब हम दूसरा टेस्ट केस ऑटोमेट करेंगे जिसमें फिर लॉगिन करना होगा। तो फिर से लॉगिन पेज नाम की क्लास बनाएंगे? नहीं, हम तो बना चुके हैं मेथड, वही बार दोबारा क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। यही तो रीयूजेबिलिटी होती है। अब देखिए 2 टेस्ट केस आपको ऑटोमेट करने हैं। एक ये लीड्स का क्रिएशन पूरा और क्रिएट करके सेव करके वेरीफाई करना सही से सही डिटेल आई कि नहीं। और दूसरा प्रोडक्ट। और आपको बस एक बेसिक ये बात दिमाग में लेके चलनी है, एक टेस्ट केस हमें ऑटोमेट करना है। अगर हम तुमसे कहें वेरीफाई प्रोडक्ट्स नाम का टेस्ट केस है, इसको क्या करो तुम ऑटोमेट करो। अगर ये अप्रोच लेके चल रहे हैं जो अब हम फॉलो कर रहे हैं, तो तुम सबसे पहले अपने एप्लीकेशन में देखोगे कि अच्छा प्रोडक्ट्स वेरीफाई करने में क्या क्या करना है। तुम समझ में आएगा लॉगिन करना है, मतलब लॉगिन पेज से काम है, फिर होम पेज से काम है, फिर प्रोडक्ट्स पेज से काम है, फिर क्रिएट प्रोडक्ट्स पेज से काम है, फिर प्रोडक्ट डिटेल पेज से काम है। 5 पेजेस से होके गुजरेंगे तो काम होगा। तो अब तुमको ये देखना है, अगर 5 पेज के लिए क्लास नहीं बनी है तो 5 क्लास नई बनाओगे। अब हम अपने केस में देखें, लॉगिन का तो बन गया है ना, होम का तो क्या हो गया, बन गया है, तो 2 क्लास हम नहीं बनाएंगे। लेकिन प्रोडक्ट्स का क्रिएट पेज बना है, प्रोडक्ट्स वाला पेज बना है नहीं, न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करने का पेज बना है, के लिए पेज क्लास बनाए हैं नहीं, प्रोडक्ट डिटेल पेज का बनाए हैं नहीं, तो वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बनाएंगे। और उस पेज पे जो काम करना होगा उसके लिए जो क्लास बनाए हैं उसके अंदर क्या बनाएंगे, मेथड। वही तो किया है ना। होम पेज में काम करना था हमें, क्या लीड्स, होम पेज से हमें था लीड्स पे जाना, तो हमने क्या किया, होम पेज क्लास के अंदर एक मेथड बनाया उस काम को करने के लिए। अब जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो काम करने की, तो उस पेज का क्लास का ऑब्जेक्ट बना के वो मेथड क्या करेंगे, कॉल करेंगे। एक काम करिए, ठंडे दिमाग से ज़रा इसको देखिए और कुछ मत करिए, अभी सिर्फ कॉपी करने के लिए कोशिश करिए। अपना दिमाग लगाइए इतना सैंपल देख के कि दूसरा टेस्ट केस अगर या यही टेस्ट केस पूरा ऑटोमेट करना होगा तो हमें क्या कोड लिखना होगा। सब तुम्हारे पास है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस के साथ जरा 1-2 टेस्ट केस क्या करो, ऑटोमेट। सर लीड स्पेस का क्लास बना लेंगे, उसके अंदर जो मॉड्यूल है उसके लिए क्या करेंगे। कहाँ मॉड्यूल उसके अंदर है, सब मॉड्यूल जैसे लीड, सब मॉड्यूल मत बोलो, पेज बोलो। हम कहेंगे मान लो लीड्स है, लीड्स के अंदर एक क्या पेज है, एक लीड्स पेज है, एक क्या है क्रिएट, एक ये वाला पेज है
क्रिएट लीड पेज है। सर, एक आप सेव करेंगे फिर जब- तो जो आप सेव करके अगला पेज आएगा वो अलग पेज होगा ना, वो डिटेल्स पेज हो गया। लीड की जो सेव की हो वो डिटेल दिखाई देगी। तो तीनों क्या है, अलग अलग पेज है। तीनों के लिए क्या बनेंगी, अलग अलग क्लास बनेंगी, और तीनों में जो जो काम करना है उसके लिए तीनों में अलग अलग क्या बनेंगे, मेथड बनेंगे। और फिर उनको क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। जरा एक काम करो, अभी इसी पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक काम करिए सब लोग, आप लोग पहले